ग्वालपोखर का लड़का है, 307 में फंसाना है उसको कोर्ट में तारीख में दौड़ाना है, उसको कोर्ट में हर तारीख में दौड़ना पड़ेगा। इस एक काम वो करके किया दलाल जो चकलिया का, उस परिवार को बर्बाद करके उसको 307 के केस में लगा करके थाना में डिपोर्शन दे करके उसको 307 का केस उसके नाम से एफआईआर लॉन्च कर दिया। कि ग्वालिन से किशनगंज का रास्ता क्यों नहीं होता है, बोल रहा था ना कि ग्वालिन से किशनगंज का रास्ता क्यों नहीं हो रहा है। अब जो ग्वालिन से किशनगंज का रास्ता का काम चल रहा है तो और बोली बंद हो गया है, मुख में और कोई जुबान में बोली है नहीं। क्या बोलता है कि झलझली से आपका सोनपुरा का रास्ता क्यों नहीं होता है। भाई वो रास्ता भी हम ही लोग करेंगे, आप लोगों का दम नहीं है। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब उसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया है। आपका टोलपुरा हाई स्कूल से झलझली जिस तरह से हमारा ये रास्ता बना ग्वालिन से विपरीत, उसी तरह से वो भी बनेगा आपका टोलपुरा से झलझली गर्ल्स स्कूल का। आप लोग देखिएगा उस रास्ता का काम हम ही लोग शुरू करेंगे। हरियाणा का के टाइम में जब आदमी नमाज पढ़ने चाहते थे कि दलाल का तो कोई काम नहीं, सिर्फ ले जाकर के मीडिया को ले जाकर के शो कराएंगे। आज जो ब्रिज करते हैं हरियाणा का तो वहां पर और मीडिया को नहीं ले जाता है। हम बोल के आए थे नंगला वालों को कि 2 महीना के अंदर आप लोगों का ब्रिज हम कर देंगे। 2 महीना भी नहीं हुआ है। जो दलाल आकर के लंबा लंबा भाषण देता है उन लोगों से पूछिए कि 2 महीना जाने नहीं दिया, कल उस ब्रिज का उद्बोधन करके नंगला का आदमी को साबित कर दिया और नंगला का आदमी बोल दिया कि आप लोगों का जीवन का काम है। 34 साल 42 साल हुकूमत किया चाकुलिया में, चाकुलिया को बर्बाद कर दिया। अब चाकुलिया का रास्ता बनने लगा है, चाकुलिया का हॉस्पिटल बड़ा होने लगा है, चाकुलिया में हेल्थ सेंटर बनना शुरू हो गया है। जिस तरह से ग्वालपोखर का लोधन हॉस्पिटल हम लोग अपग्रेडेशन कर दिया है उसका भी काम चल रहा है, वो भी बड़ा होगा और उस हॉस्पिटल को हम लोग रूरल हॉस्पिटल करके छोड़ेंगे लोधन हॉस्पिटल को। और वहां तक जैसे गायों का इस्तेमाल हो, गाय हमारा सीजर पेशेंट ताकि इस्लामपुर ना जा सके लोधन हॉस्पिटल में इलाज हो, उसका भी व्यवस्था हम लोग। 42 से 44 साल एमएलए रहा चाकुलिया का, लेकिन चाकुलिया उस जंगल को साफ करने के लिए 2021 में हमारे मिन्हाजुल आरिफीन आजाद को जिताया है। चाकुलिया का जनता बहुत चालाकी किया है, चाकुलिया का जनता बहुत होशियारी किया है कि मिन्हाजुल आरिफीन आजाद को जिताया है। आज वो जंगल साफ कर रहा है मिन्हाजुल आरिफीन आजाद एमएलए चाकुलिया के टीएमसी का। जितने भी रास्ता बोलिए आज हमारे मिन्हाज साफ कर रहे हैं वहां पर चाकुलिया में। हमारे गुलाम रब्बानी साहब जिस तरह से ग्वालपोखर में रास्ता करते हैं उसी तरह से चाकुलिया में मिन्हाज शुरू किया है। आप लोग देखिएगा फेसबुक में व्हाट्सएप में देखिएगा कि मिर्जापुर का रास्ता, चिकनी का रास्ता, जितना रास्ता बोले हम चकिया ब्लॉक का बॉक्स ब्रिज, बड़ा ब्रिज, जितना भी अभी मिन्हाज काम शुरू कर दिया है। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है उन लोगों से भी होशियार रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का आकर के लंबा लंबा माइक में भाषण देगा। क्या हुआ था भाई दीदी का दूध का प्रोग्राम में, कुछ तो हुआ था नहीं। राजपोखर में मंत्री साहब किया भाई, कोई सवाल किया, मंत्री साहब तो सवाल का जवाब दे रहा था। सवाल का जवाब अभी हम माइक लेके भाषण दे रहे हैं। कोई पूछ सकता है हमको, आराम से पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है। लेकिन पूछने का भी एक तरीका होता है, पूछने का भी एक तरीका होता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके साथ आप उसके साथ चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड रहता है। आप अगर उसके पास जाकर के मोबाइल लेकर के मुंह में वो भी फ्लैश लगा करके रात के अंधेरे में आप फ्लैश लगा करके अगर सवाल जवाब करना चाहते हैं तो उसका सिक्योरिटी गार्ड तो समझेगा कि ये कुछ करने वाला है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको धक्का मार दिया, मोबाइल तो उसके हाथ से निकाल दिया। निकालने के बाद मंत्री साहब बोला कि मोबाइल दे दो, दे दिया। देने के बाद मंत्री साहब भी चला गया, उन लोग भी चला गया। अब रहा सवाल, एक मंत्री को अगर कोई बदजुबानी से बात किया है तो पुलिस को इंफॉर्मेशन हो जाता है। अगर आज मेरे साथ यहाँ पर कोई बदतमीजी हो तो पुलिस को इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो आ ही सकता है इंक्वायरी करने के लिए। तो यही चाकुलिया के दलाल जो फॉरवर्ड ब्लॉक में रहा, चाकुलिया में कुछ काम कर नहीं पाया, चाकुलिया का सर जमीन को बर्बाद कर दिया। आकर के ग्वालपोखर में उस लड़का को लेकर के क्या किया, 307 का केस में उसको डाला गया। और क्या बोलता है मंत्री साहब, डाला है 307 में। मंत्री साहब कोई कंप्लेंट करने नहीं गया था थाना में, ना ब्लॉक प्रेसिडेंट गया था, ना मैं गया था, ना हमारे अंचल के प्रधान मेंबर किया था, कोई नहीं कंप्लेंट करने गया था। वो सोमूटू केस हुआ था, एक अपने से केस हो जाता है सोमूटू गवर्नमेंट की तरफ से। अगर वो पढ़ा लिखा है, वो क्या बोलते हैं उसका एक अंचल का दलाल शाहपुर का बोलते हैं एलएलबी है हमारा प्राक्तन एमएलए, एलएलबी पढ़ा है नहीं, एलएलबी का सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसको ये भी पता नहीं है कि सोमूटू केस होता है, जाकर उस केस को कोई भी खत्म कर सकता है। अगर उस केस को कोई कंप्लेंट नहीं करे, अगर कोई उसको एफआईआर नहीं करे तो वो केस खत्म हो सकता है। लेकिन चालाकी क्या किया, ग्वालपोखर का लड़का है, 307 में फंसाना है उसको कोर्ट में तारीख में दौड़ाना है, उसको कोर्ट में हर तारीख में दौड़ना पड़ेगा। इस एक काम वो करके किया दलाल जो चकलिया का, उस परिवार को बर्बाद करके उसको 307 के केस में लगा करके थाना में डिपोर्शन दे करके उसको 307 का केस उसके नाम से एफआईआर लॉन्च कर दिया।
इसका काम और दूसरा नहीं। इसका काम सिर्फ जिस तरह से बीजेपी का काम दंगा लगाओ, उसी तरह से वो दलाल का भी काम है कि दंगा लगाओ। तो इसलिए इन लोगों के पालने में आप लोग नहीं पड़िएगा। और खास करके आप लोगों से मेरा गुजारिश है, क्या बोल रहा था, यही कहना था दलाल साहब कि ग्वालियर से किशनगंज का रास्ता क्यों नहीं होता है। बोल रहा था ना कि ग्वालियर से किशनगंज का रास्ता क्यों नहीं हो रहा है। अब जो ग्वालियर से किशनगंज का रास्ता का काम चल रहा है तो और बोली बंद हो गया है, मुंह में और कोई जुबान में बोली है नहीं। काम जो हम लोग बोले थे कि पंचायत इलेक्शन से पहले ग्वालियर से किशनगंज का रास्ता का काम कंप्लीट होगा और होने भी जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि बिजली से लोगों का काम शुरू हो चुका है। फिर क्या बोलता है कि झलझली से आपका सोलपुर का रास्ता क्यों नहीं होता है। भाई वो रास्ता भी हम ही लोग करेंगे, आप लोगों का दम नहीं है। 34 साल बांदौड़ में रहे आप, एमएलए रहे ग्वालपुर का, 9 से लेकर 11 तक 2 साल एमएलए रहे आपके ग्वालपुर का, इस 7 अंचल का 9 अंचल का, लेकिन आप कर नहीं पाए। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब उसको पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दिया है। आपका सोलपुर हाई स्कूल से झलझली जिस तरह से हमारा ये रास्ता बना ग्वालियर से बिजली, उसी तरह से वो भी बनेगा आपका सोलपुर से झलझली झलझली कल स्कूल तक। आप लोग देखिएगा उस रास्ता का काम हम ही लोग शुरू करेंगे। और कुछ कहा रहा था कि ब्रिज का नहीं होता है। हरियाणा का के टाइम में जब आदमी नमाज पढ़ने चाहते थे, ये दलाल का तो कोई काम नहीं, सिर्फ ले जाकर के मीडिया को ले जाकर के शो कराएंगे। आज जो ब्रिज करते हैं हरियाणा का तो वहां पर और मीडिया को नहीं ले जाता है। जिस तरह से कल एक ब्रिज का उद्बोधन करके आया हम नंगला में, हम दीदी का दूध में प्रोग्राम में गए थे, हम मंत्री साहब को लेके गए थे। आप ही लोगों के तरह आदमी सब पूरा मंत्री साहब के पास आके बोला, मंत्री साहब हमारा नंगला का रास्ता कर दिए आप, ये ब्रिज अगर कर देंगे आप तो हम लोगों का क्या, आदमी अगर कोई मर जाता है उस आदमी को ले जाने में हम लोगों को काफी बरसात में परेशानी होता है। तो हमको मंत्री बोला कि इस ब्रिज को तुम पंचायत समिति से कर दो। अभी हम बोल के आए थे नंगला वालों को कि 2 महीना के अंदर आप लोगों का ब्रिज हम कर देंगे। 2 महीना भी नहीं हुआ है। जो दलाल आकर के लंबा लंबा भाषण देता है उन लोगों से पूछिए कि 2 महीना जाने नहीं दिया, कल उस ब्रिज का उद्बोधन करके नंगला का आदमी को साबित कर दिया और नंगला का आदमी बोल दिया कि आप लोगों का जुबान का दम है। तो इस तरह से जिस तरह से हम लोग वादा करते हैं उस वादा को हम लोग पूरा करते हैं। और ये सब दलाल के पालने में आप लोग नहीं पड़िएगा। इन लोग चाकलिया को खा के खत्म कर दिया। 34 साल 42 साल हुकूमत किया चाकलिया में, चाकलिया को बर्बाद कर दिया। अब चाकलिया का रास्ता बनने लगा है, चाकलिया का हॉस्पिटल बड़ा होने लगा है, चाकलिया में हेल्थ सेंटर बनना शुरू हो गया है। जिस तरह से ग्वालपुर का लोधन का हॉस्पिटल हम लोग अपग्रेडेशन कर दिया है, उसका भी काम चल रहा है, वो भी बड़ा होगा। और उस हॉस्पिटल को हम लोग रूरल हॉस्पिटल करके छोड़ेंगे, लोधन हॉस्पिटल को, और वहां तक जैसे गायों का इस्तेमाल हो, गाय हमारा सीजर पेशेंट ताकि इस्लामपुर न जा सके, लोधन हॉस्पिटल में इलाज हो, उसका भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत देर से खड़े हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि ममता बनर्जी के अलावा किसी को चुनिएगा नहीं आप लोग, क्योंकि ममता बनर्जी हम लोगों का भला और जरूरी के लिए अच्छे इंसान है। इसलिए ममता बनर्जी को हम लोग को वोट करना है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए हम अपना भाषण यहीं पर खत्म करते हैं। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, गुलाम रब्बानी साहब जिंदाबाद।